बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। मेरे तमाम स्टूडेंट्स को मेरे चैनल ग्लोबल लाउंज में खुशामदीद और सबको अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा आज स्टार्ट होता है लेक्चर नंबर 5 और 5 नहीं सॉरी लेक्चर नंबर 15 है और चैप्टर हमारा 8वां सबक है, यानी 8 चैप्टर नंबर 8 है और इसकी हेडिंग है छोटे से तारे। तो आज हम ये अपनी पोयम पढ़ेंगे छोटे से तारे। तो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने अपनी बुक्स खोलनी है तो जल्दी से मेरे साथ आ जाइए। हम पोयम पढ़ने वाले बहुत अच्छी सी, इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये सरगर्मी नंबर 1 है। इसमें आपको सुनना और पढ़ना, सुनिए और पढ़िए, ठीक है। इसमें आपको जो पढ़ेंगे तो सुनना भी है, आपको पढ़ना भी है और दूसरों को सुनाना भी है और पढ़ना भी है, ठीक है। सब काम करने हैं आपको इसमें। तो बहुत छोटी सी है और बहुत प्यारी सी है। इसको पढ़ते हैं। छोटे से तारे चमकने वाले, छोटे से तारे चमकने वाले, मुट्ठी में आजा गीत सुना जा, मुन्नी के कान में बात बता जा, गीत सुना जा नन्हे सितारे चमकने वाले, जागते रहना भागते रहना, मुट्ठी में आजा मुन्नी को सुला जा, गीत सुना जा। कितनी प्यारी सी पोयम है, छोटी सी। और ये देखें, ये एक मम्मा बनी हुई है यहाँ पर और ये छोटा सी मुन्नी है और ये आसमान, रात हो गई है, आसमान पे तारे नज़र आ रहे हैं और इसकी जो अम्मी है, जो ये मम्मी है इसकी, अपनी मुन्नी को लोरी सुना रही है। ये लोरी है तो उसको गा के सुना रही हैं। तो आप इसका मतलब अच्छे से समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या है कि छोटे से तारे यानी चुन्ने मुन्ने, सबसे मुन्ने से छोटे से तारे चमकने वाले, और जो ये आसमान पे छोटे छोटे तारे टिमटिमा रहे होते हैं उनको बोल रही हैं कि छोटे से तारे, जैसे मुन्नी छोटी सी है ऐसे तारा भी छोटा सा है, चमकने वाले, मुट्ठी में आजा गीत सुना जा। तो ऐसे करके, यूं करके मुट्ठी में आजा, ये एक तारा आया, जैसे ये तारा आया और तारे को यूं मुट्ठी में ले लिया, मुट्ठी में आजा और एक अच्छा सा गीत सुना जा, लोरी सुना जा, मुन्नी के कान में बात बता जा, चुपके से मुन्नी के कान में आके कुछ कह जा और एक बात बता जा, गीत सुना जा नन्हे से तारे। गीत सुना जा यानी वो तारे को बोल रही हैं कि मुन्ने के कान में एक छोटी सी गीत सुना जाओ, एक लोरी सुना जाओ ताकि मुन्नी को बहुत अच्छी सी नींद आ जाए। चमकने वाले, चमकने वाले जागते रहना। अच्छा, मुन्नी तो सो रही है लेकिन तुम्हारा काम रात को जागते रहना है और तुम्हें क्या करना है, जागते रहना है, सारी रात टिमटिमाते रहना है। तो चमकने वाले जागते रहना, सो ना जाना, मुन्नी सोएगी, भागते रहना, मुट्ठी में आ जा, भागते रहना, कभी इधर कभी उधर। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम आसमान पे तारे देख रहे होते हैं तो हम जब तारे गौर से देखते हैं तो कभी हमको लगता है तारा इधर था, अभी देखते हैं तो उधर होता है, फिर इधर होता है, फिर उधर होता है, तो हम बोलते हैं अरे ये तारा तो अभी इधर था उधर चला गया। तो ये क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, इधर उधर हरकत करते रहते हैं। तो अभी आपको अगर ये यहाँ नजर आ रहा है तो फिर वहां नजर आएगा। तो भागते रहना यानी रात भर जागते रहना और भागते रहना और मुट्ठी में आ जाना, ऐसे करके मुट्ठी में आ जाना। मुन्नी को सुला जा गीत सुना जा, जल्दी से आके मुन्नी को सुला जा और मुन्नी को बता दो कि रात हो गई है और अब सोने का टाइम है, और अच्छा सा इसको गीत सुना दो ताकि मुन्नी सो जाए। कितनी अच्छी पोयम है। और इसके जो लिखने वाले हैं शायर वो हैं जाफिर तशना, ठीक है। अच्छा, ये आपकी पोयम है, इसको आपने बहुत अच्छे से रीड करना है और उसके बाद आपको कॉपी पर इसको बहुत अच्छे से राइटिंग करनी है, खुशखत लिखनी है, ठीक है। अब हम इसके ले लेते हैं इमला के मुश्किल अल्फाज। इमला के
मुश्किल अल्फाज। ठीक है, आप अपनी कॉपी पे 2 लाइन ड्रॉ कर लीजिए और जो वर्ड मैं यहाँ अंडरलाइन कर रही हूँ उनको आप अच्छे से अपनी कॉपी पर उतार लीजिए। जब आपकी टीचर आपको डिक्टेशन के लिए वर्ड बोले तो आप उसमें उनको अच्छा सा डिक्टेशन करके बताइएगा। पहला वर्ड हम लेंगे छोटे तारे, चमकने वाले, मुट्ठी, गीत, सुना जा आजा, मुन्नी, कान, बात, गीत, नन्हे, तारे, चमकने वाले, जागते रहना। छोटे छोटे वर्ड ले लेते हैं, आपकी टीचर आपको कुछ भी डिक्टेशन बोल सकती हैं। भागते और मुट्ठी, मुन्नी ले लिया था, सुला जा, गीत भी ले लिया था, सुना जा। सुना जा अगर आपको मुश्किल लगे तो ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है आज का ये जो था चैप्टर, हमने इसको रीड किया अच्छा सा, और सेकंड वाले चैप्टर लेक्चर में जो है इसको हम अच्छे से इसे क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपने ये पोएम बहुत अच्छी सी पढ़नी है और रीड करनी है और याद भी कर लेनी है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब एग्ज़ाम होते हैं तो क्वेश्चन आंसर वो जब टीचर ओरल आपका एग्ज़ाम लेती हैं तो ओरल के भी नंबर होते हैं, तो उसमें आपको कोई भी एक पोएम सुनानी होती है, कोई भी आपको हम याद हो, नात याद हो, या कोई भी आपको एक पोएम याद हो, तो आप उसके लिए ये वाली पोएम अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने बहुत अच्छे से पढ़नी है। छोटे से तारे, चमकने वाले, मुट्ठी में आ जा, गीत सुना जा, मुन्नी के कान में बात बता जा, गीत सुना जा, नन्हे सितारे, चमकने वाले, जागते रहना, भागते रहना, मुट्ठी में आ जा, मुन्नी को सुला जा, गीत सुना जा। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपको अच्छी लगी आज की क्लास? और एक अहद और एक अच्छी बात के साथ कि जिनको अल्लाह से मांगने की आदत हो वो कभी भी खाली हाथ नहीं रहते। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने जब भी कुछ मांगना है, जो भी दुआ मांगनी है, आपको अल्लाह के आगे हाथ फैलाना है और अल्लाह से मांगना है। कभी भी दूसरों के आगे आपने हाथ नहीं फैलाना। ठीक है, तो हमेशा ये बात आपने याद रखनी है। ये सारी नेमतें, बेशुमार नेमतें हमें अल्लाह ताला ने दी हैं और इस पूरी कायनात का मालिक अल्लाह ताला है। तो अपने रब से मांगिए और सिर्फ रब से मांगिए, सही है, वो ही आपको देगा जो भी आपको चाहिए। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें और आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अपनी टीचर साइमा खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।